ये है आपका अपना चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य, शिक्षा विभाग में समय समय पर शिक्षकों के लिए जारी होने वाले आदेश निर्देश, राज्य शिक्षा केंद्र, लोक शिक्षण संचालनालय या किसी भी प्रकार के आदेश जो जारी होते हैं शिक्षा विभाग के, उनकी जानकारी आपको प्राप्त होती है। शालाओं में किए जाने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे शिक्षा पोर्टल से संबंधित सभी कार्यों की जानकारी वीडियोज़ के माध्यम से आपको यहाँ उपलब्ध होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, समय समय पर चैनल पर पब्लिश होने वाली जानकारियों से आप अवगत हो सकें। आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आज हम एक और महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल पर छात्रों की मैपिंग किस प्रकार से की जाए। इस बार मैपिंग के लिए कुछ नियम बदल गए हैं। उन बदले हुए नियमों को हम देखते हैं, किस प्रकार से मैपिंग की जानी है, किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है और छात्र मैपिंग में कौन सी सावधानियों को हमें रखना है। यह सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखते हैं। इसके लिए आपको छात्र मैपिंग से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लेना चाहिए। उन जानकारियों के बिना आप स्टूडेंट मैपिंग प्रारंभ ना करें। तो शॉर्ट में हम देख लेते हैं उन महत्वपूर्ण जानकारियों को, कौन सी जानकारियाँ हैं, किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आयु निर्धारण के संबंध में और भी हम जानकारी देखते हैं। आयु सीमा के संबंध में पात्रता, आरटीई में प्रवेश हेतु आयु सीमा के संबंध में यहाँ पात्रता दी गई है। नवीन शिक्षा नीति के अनुसार कक्षानुरूप आयु निर्धारित की गई है। नवीन शिक्षा नीति के अनुसार आवेदन करने हेतु कक्षानुरूप स्कूलों में प्रवेश हेतु आयु निम्नानुसार होगी। सत्र 2024-25 के प्रवेश हेतु आवेदक की आयु गणना दिनांक 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में की जाएगी। यहाँ 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में छात्रों की आयु कितनी होना चाहिए। नर्सरी में प्रवेश के लिए 3 वर्ष से अधिक आयु होना चाहिए। KG 1 में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 4 वर्ष से अधिक होना चाहिए। KG 2 के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष से अधिक और कक्षा 1 में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 6 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इस प्रकार से आयु का निर्धारण कर दिया गया है शासन द्वारा। कक्षा 1 में यदि हम छात्र को प्रवेश दे रहे हैं तो उसकी आयु 6 वर्ष होना आवश्यक है। जब भी आप छात्रों को मैप करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, उसकी जन्मतिथि का मिलान करें। उसकी आयु 6 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में, तभी आप छात्र को अपने विद्यालय में प्रवेश दें। आयु निर्धारण के संबंध में एक और जानकारी हम देख लेते हैं। इस उम्र में बच्चों को मिलेगा एडमिशन। नए नियमों के मुताबिक अब नर्सरी में एडमिशन के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 3 वर्ष और अधिकतम उम्र 4 वर्ष 6 माह होनी चाहिए। इसके साथ ही KG 1 में एडमिशन के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र 4 वर्ष और अधिकतम उम्र 5 वर्ष 6 माह होनी चाहिए। वहीं KG 2 में एडमिशन के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र 5 वर्ष और अधिकतम उम्र 6 वर्ष 6 माह होनी चाहिए। जबकि क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र 6 वर्ष और अधिकतम उम्र 7 वर्ष 6 माह होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आयु का निर्धारण शासन द्वारा किया गया है, उनका हमें विशेष ध्यान रखते हुए अपने शाला में बच्चों को एडमिशन देना है और उनकी मैपिंग शिक्षा पोर्टल पर की जानी है। यहाँ पर और एक बार देख लेते हैं RT प्रवेश के लिए आयु पॉलिसी। RT एक्ट के प्रावधानानुसार जिसके तहत प्रथम कक्षा के बालक की न्यूनतम आयु 6 वर्ष की होनी चाहिए। इस विकल्प के चयन पर आयु सीमा निम्नानुसार होगी। नर्सरी कक्षा में 3 वर्ष या उससे अधिक परंतु 4 वर्ष से कम होना चाहिए। KG 1 कक्षा के लिए 4 वर्ष या उससे अधिक परंतु 5 वर्ष से कम होना चाहिए और KG 2 के लिए 5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 6 वर्ष से कम उम्र होना चाहिए। कक्षा प्रथम में यदि हम छात्र को प्रवेश दे रहे हैं तो उसकी आयु 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम होना चाहिए। तो इस प्रकार से आयु का निर्धारण किया गया है। इसे हम ध्यान में रखते हुए अपने विद्यालय में छात्रों को प्रवेश दें और उसी के अनुसार शिक्षा पोर्टल पर छात्रों की मैपिंग करें। अब हम आगे देखते हैं किस प्रकार से हम छात्रों की मैपिंग शिक्षा पोर्टल पर कर सकते हैं। शिक्षा पोर्टल पर छात्रों की मैपिंग करने हेतु किसी भी ब्राउज़र पर हम सर्च कर लेते हैं शिक्षा पोर्टल। इसे सर्च करते ही हमें यहाँ पर शिक्षा पोर्टल की साइट shikshaportal.mp.gov.in हमें दिखाई देती है। इसे हम क्लिक कर देते हैं। इसे क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होता है। अब यहाँ पर शिक्षा पोर्टल हमारा ओपन हो चुका है। अब इसे हमें लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन के लिए राइट साइड में हम देख लेते हैं ऑप्शन जहाँ पर गेस्ट यूज़र या KYC दिखाई दे रहा है। KYC के ऊपर गेस्ट यूज़र और इसके साइड में एक एरो का चिन्ह बना हुआ है। इस एरो को क्लिक करके हम शिक्षा पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के लिए ऑप्शन आ जाता है। लॉगिन में शिक्षक को अपनी यूज़र ID लिखनी होती है, पासवर्ड लिखना होता है और कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं तो पोर्टल लॉगिन हो जाता है। राइट साइड में ऑप्शन दिखाई देता है मेन मेनू। मेन मेनू को क्लिक कर देते हैं। यहाँ विभिन्न बॉक्सेज हमें दिखाई देते हैं। इनमें से हमें देख लेना है एडमिशन मैनेजमेंट। एडमिशन मैनेजमेंट सेकंड लाइन में 5वें नंबर पर ऑप्शन दिया गया है एडमिशन मैनेजमेंट। ऊपर से हम देखते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी
बैंक्स, नव प्रवेश प्रबंधन, ट्रांजिशन मैनेजमेंट सिस्टम, शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान, प्रवासी श्रमिक प्रबंधन प्रणाली और फिर ऑप्शन प्राप्त होता है एडमिशन मैनेजमेंट। इसे हमें क्लिक कर देना होता है। अब यहाँ सामने जो पेज ओपन हुआ है उसमें प्रवेश प्रबंधन प्रणाली और नीचे कुछ दिया गया है BRC, DPC, SHDDO, स्कूल इंचार्ज आर अथराइज्ड टू यूज दिस सिस्टम, प्लीज़ लॉग इन टू यूज द सॉफ्टवेयर। तो लॉगिन हम कर चुके हैं। यहाँ पर उन व्यक्तियों की जानकारी दी गई है कौन कौन व्यक्ति इस पोर्टल को यूज कर सकते हैं। अब चूँकि हमें छात्रों को प्रवेश देना है, हमारे शाला में मैप करना है, तो इसके लिए हम ऊपर देख रहे हैं एडमिशन मैनेजमेंट सिस्टम के नीचे होम और होम के बगल में एडमिशन मैनेजमेंट और फिर दिया गया है TC मैनेजमेंट, रोल लिस्ट, प्रोफाइल शीट। तो हमें जो दूसरा बिंदु है इसे क्लिक कर देना है एडमिशन मैनेजमेंट को। तो यहाँ हमें 2 ऑप्शन प्राप्त होते हैं, न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B और प्रमोट स्टूडेंट टू हायर क्लास। तो हमें स्टूडेंट प्रमोट नहीं करने हैं, अभी हमें छात्रों को अपने विद्यालय में मैप करना है। तो जो पॉइंट होता है 1.1 न्यू एडमिशन फॉर्मेट 1B, इसे हम क्लिक कर देते हैं। इसे क्लिक करते ही अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर हमें ऑप्शन प्राप्त हुआ है अकादमिक ईयर। यहाँ पर हम ईयर सेलेक्ट करेंगे। 2024-25 के लिए कार्य कर रहे हैं, 2024-25 के लिए छात्र को मैप किया जाना है, तो 2024-25 को क्लिक कर देंगे और यहाँ पर छात्र की समग्र ID लिखेंगे। समग्र ID लिखकर कैप्चा फिल करके शो स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ शिक्षण सत्र और छात्र की समग्र ID लिखकर कैप्चा फिल करके शो स्टूडेंट डिटेल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं आगे जानकारी ओपन होती है। यहाँ पर छात्र का नाम है, पिता का नाम नहीं लिखा है, मदर्स नेम नहीं लिखा है, डेट ऑफ बर्थ भी दी गई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यह छात्र 19/6/2018 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। इसके अनुसार यह छात्र 6 वर्ष का हो चुका है। तो इस छात्र को हम अपने विद्यालय में प्रवेश दे सकते हैं। अब यहाँ पर पिता और माता का नाम शो नहीं हो रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि छात्र की जो समग्र ID है उसमें छात्र के माता पिता का नाम नहीं दिया गया है। जो यह त्रुटियाँ होती हैं इन्हें अभिभावकों से संपर्क करके हमें जानकारी देना चाहिए कि आप समग्र ID में इन त्रुटियों को सुधरवा लीजिए। और यहाँ पर कैटेगरी संबंधी जो जानकारी है जो हमें RS के MP पोर्टल पर सुधार हेतु उपलब्ध नहीं हो पाती, इस कैटेगरी को भी समग्र ID में सुधरवा कर फिर हम शिक्षा पोर्टल पर इसका सुधार कर सकते हैं और फिर RS के MP पोर्टल पर भी इसका सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने समग्र ID छात्र की लिखकर आगे जानकारी देखी। तो यहाँ पर छात्र का नाम शो हो रहा है, जन्मतिथि है, जेंडर है और कैटेगरी है। नीचे सत्र दिया है 2024-25 और स्कूल का डाइस कोड दिया है जिस विद्यालय में छात्र को मैप करना चाहते हैं। चूँकि उसी विद्यालय के शिक्षक की यूनिक ID से इसे लॉगिन किया गया है तो डाइस कोड यहाँ पर पहले से लिखा हुआ आ जाता है। अब हम आगे क्लिक करते हैं शो स्कूल डिटेल। यहाँ पर शो स्कूल डिटेल पर क्लिक किया, आगे स्कूल की जानकारी ओपन होती है। अब यहाँ पर न्यू स्कूल सेलेक्ट करना है। जिस स्कूल में मैप किया जाना है छात्र को वह यहाँ पर आ जाता है, उसे सेलेक्ट कर देना है। न्यू क्लास, यहाँ हम छात्र को कक्षा 1 में प्रवेश देना चाहते हैं। लास्ट क्लास रिजल्ट, चूँकि कक्षा 1 का छात्र है, यदि यह KG 2 से उत्तीर्ण होकर आया है तो यहाँ पास सेलेक्ट करना है और यदि KG 2 से नहीं भी आया है फिर भी हमें यहाँ पर पास सेलेक्ट करना है। लास्ट क्लास परसेंटेज, यहाँ पर कुछ भी परसेंटेज लिख देना है, लेकिन यह परसेंटेज पासिंग मार्क होना चाहिए। छात्र फ्रेश है, उसने KG 2 में अध्ययन नहीं किया है, KG 1 में अध्ययन नहीं किया है, हम इसे डायरेक्ट कक्षा 1 में एडमिशन दे रहे हैं, तब भी यहाँ पर छात्र का परसेंटेज लिखा जाएगा और लास्ट क्लास रिजल्ट में पास लिखा जाएगा। स्कॉलर नंबर, जिस दाखिल खारिज नंबर पर आपने छात्र को अपने विद्यालय अभिलेख में प्रवेश दिया है उस स्कॉलर नंबर को यहाँ पर लिख दें। जो भी स्कॉलर नंबर है उस स्कॉलर नंबर को हम यहाँ पर लिख देते हैं और नीचे कैप्चा फिल करके यहाँ पर एडमिट स्टूडेंट इन द स्कूल पर क्लिक कर देते हैं। तो छात्र हमारे विद्यालय में मैप हो जाता है।